सो गाइस जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन आप सबके ऊपर होने वाली है दोबारा से। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी की स्पेशल ड्राइव चालू करी है 16 अगस्त 2024 से लेके 15 अक्टूबर 2024। गाइस 2 महीने ये ड्राइव चलने वाली है। कल की इंस्ट्रक्शन गाइस आई है और आज हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैंने आज ही अपलोड कर दी ताकि आप लोगों को क्विक अपडेट मिल जाए जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर। और किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोशिश रहती है दोस्तों मेरी सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देने की। इसलिए आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाल बटन उसको दबा दे, फ्री का बटन है भाई, दबा दो ताकि कोई भी इस तरह की टॉपिक से कोई भी वीडियो आती है ना तो आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये जो कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो के अंदर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन की कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो बात करते हैं इस मुद्दे की। 12 अगस्त को ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई है जीएसटी पॉलिसी विंग यानी कि सीबीआईसी के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। गाइस ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन इशू हुए हैं कि अब आपको क्या होने वाला है, गाइडलाइंस फॉर स्पेशल ड्राइव ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द फेक रजिस्ट्रेशन। अब दोबारा से फेक रजिस्ट्रेशन के खिलाफ या अगेंस्ट में कह सकता हूं स्पेशल ड्राइव यानी कि एक मुहिम चलाई है जीएसटी डिपार्टमेंट ने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो गाइस अगर आपको याद हो, मैंने दोबारा क्यों बोला आपको, अगर आपको याद हो पिछले साल भी 16 मई 2023 से लेके 15 जुलाई 2023 2 महीने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर कम से कम अप्रोक्सीमेटली 21,000 ऐसी एंटिटीज, ऐसी फर्मों को पता लगाया था जहां पे वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और गाइस 24,000 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, जहां पर फेक लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे थे, फेक फर्में चला रहे थे, बिलिंग की एंटिटीज चला रहे थे। तो गाइस अब ये जीएसटी ड्राइव दोबारा सरकार करने जा रही है। बहुत दोस्तों ये आपको इसके अंदर किन बातों का ध्यान रखना है ना, इस वीडियो पे पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दोस्तों रेडी रखने हैं और उनको दिखाना है। तो गाइस पहले तो इस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि पिछले साल मई 2023 में भी इंस्ट्रक्शन आई थी और जहां पर ये 2 महीने के लिए चली थी, कहां से 16 मई से लेके 15 जुलाई 2023 एंड विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू 14 अगस्त 2023 तक भी बढ़ा दी थी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के दोस्तों ये ड्राइव चलाई गई थी पिछले साल। और अभी दोबारा से गाइस ये इंस्ट्रक्शन आए हैं कि ये आपकी जो ड्राइव है ये अब आपकी एप्लीकेबल होने वाली है। कब से लेके कब तक बात करते हैं, 16 अगस्त 2024 से लेके 15 अक्टूबर 2024, यानी कि जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके प्रीमाइसेस का दरवाजा खटखटा सकता है और पूछ सकता है कि भैया मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा दो। तो गाइस आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है गाइस जहां पे भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो जीएसटी में आपका एड्रेस मेंशन है ना, वहां पर जीएसटी ऑफिसर आएगा। अगर आप उसको कोई चेंज करवाने वाले हो या चेंज करवा दिया है तो गाइस उसके रिलेटेड भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट की कॉपी अगर रेंटेड है, एनओसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, और इवन आज के टाइम में ना जो ओनर है उसके भी आधार कार्ड, पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो गाइस इस चीज का आप ध्यान रखें। और वहां पर आपका एक साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, आपका एक क्या लगना चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी लगी होनी चाहिए और प्रॉपर दोस्तों एक आपका बोर्ड लगा होना चाहिए जिसके अंदर आपका जीएसटी नंबर, आपकी फर्म का नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर प्रॉपर लिखा होना चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखना है। और दोस्तों ये प्रीमाइसेस आपकी कुछ भी हो सकती है, मैंने बताया ना जो रजिस्टर्ड एड्रेस हो, वो प्रीमाइसेस आपका कोई वेयर हाउस हो, कोई आपने कोई फैक्ट्री चलाते हो या घर से आप कोई सर्विस का काम करते हो तो घर पे आपका ये बोर्ड लगा होना चाहिए, साइन बोर्ड आपका होना चाहिए गाइस, ध्यान रहे। अगर आपको ई कॉमर्स का काम करते हैं तो वो जरूर ध्यान रखें। उन्होंने क्या कर रखा है कि जीएसटी नंबर तो अपने घर पे ले रखा है रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए, लेकिन उन्होंने वेयर हाउस के लिए सामान रखने के लिए कोई और जगह देख रखी है। तो गाइस उस केस में उनका जो सेकंड प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी आपका जीएसटी में ऐड होना चाहिए, ध्यान रहे। मतलब यानी कि देखा जाए तो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन करा है तो गाइस वो आपका वहां पे मेंशन होना चाहिए, वो आपका बोर्ड लगा होना चाहिए या जहां पे भी आप काम कर रहे हैं और आपका जो जीएसटी नंबर पे एड्रेस है उस पे। तो गाइस ये चीज आपने ध्यान रखनी है और उससे रिलेटेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो सारे आपके पास हैंडी होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ओनर का, अगर आप खुद ओनर हैं तो आपके आधार पैन कार्ड होने चाहिए हैंडी,
एनओसी की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए। और इवन इतना ही नहीं, अगर आप वहां पे सेल परचेज के बिल भी मैनेज कर रहे हो, अपना अगर आपने कोई डाटा सेंटर अपना बना रखा है, आपने कोई ऑफिस बना रखा है, तो वहां पे आपका पूरे जितने भी सेल परचेज के दोस्तों बिल है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होने चाहिए। तो गाइस ये ड्राइव आपको पता है ये गवर्नमेंट क्यों करती है, पिछले साल भी की थी, क्या करने के लिए, फेक रजिस्ट्रेशन पता ना करें, यानी कि जो लोग फेक फर्में चला रहे हैं, फेक बिलिंग का काम कर रहे हैं, फेक फर्म्स में जितना दोस्तों आपको पता है कि इन्वॉल्वमेंट पिछले साल से मुकाबले 22,000 से 21,000 फर्में पकड़ी गई थी, तो इस साल भी उम्मीद है कि काफी सारी फर्में नॉन एग्जिस्टेंस हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रहे कि जीएसटी ऑफिसर आपके दुकान पर कभी भी जो है दस्तक दे सकता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो मैक्सिमम शेयर करो, साथ में अपने दोस्त के साथ जो व्यापार करता हो, जिसके पास जीएसटी नंबर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, या फिर चाहे वो होलसेल रिटेल का काम करता हो। सो दैट मीन जीएसटी ऑफिसर या जो भी फील्ड ऑफिसर आपके यहाँ पे आएगा ना, उसके पास पूरी पावर है कि वो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है और आपको वो हैंडी कराने पड़ेंगे। तो एक छोटी सी चीज है दोस्तों, सबसे पहले तो साइन बोर्ड का जरूर ध्यान रखना, उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन आपकी मेंशन होनी चाहिए और एड्रेस वही सेम रहे जिस एड्रेस पे आपने जीएसटी नंबर लिया है। ऐसे लोग दोस्तों बहुत है जिन्होंने घर पे तो एड्रेस क्या कर रखा है, घर का रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है घर पे, लेकिन काम और कहीं और कर रहे हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो दूसरी जगह को भी आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे ऐड कराना है और उसके लिए सारे जो डॉक्यूमेंट दोस्तों होंगे वो पूरे आपके पास हैंडी होने चाहिए। अगर कुछ भी आपका नॉन एग्जिस्टेंस मिलता है, यानी कि फर्म आपकी नहीं पाई जाती, तो उस केस में आपको पता है पेनल्टी, इंटरेस्ट, जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको, यानी कि जो नॉन कंप्लायंस के केस में दोस्तों आपको इशू यहाँ पे झेलने पड़ सकते हैं। तो गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। छोटी सी और एक बहुत बड़ी अपडेट थी, स्पेशल ड्राइव जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा चालू होने वाली है, 16 अगस्त से दोस्तों चालू होने वाले हैं, 3 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो भैया रेडी रहो, अपने क्या करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हैंडी रखो, अपनी दुकान पर, अपने वेयर हाउस पर, फैक्ट्री पर, जहां पे भी आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है। तो अगर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसे ही अपडेट रहना है जीएसटी, इनकम टैक्स या टीडीएस फाइनेंस को, टैक्सेशन को लेकर, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन दबा दो।